मनुष्य चाहे कोई भी हो, महान कार्य करने पर अमर हो जाता है। मंगल पांडे भी महान कार्य करके अमर हो गए। भारत माँ की संतानों में वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों पर पहली गोली चलाई थी। वे जानते थे कि गोली चलाने का क्या होगा, किंतु उनके मन को दास्ता की पीड़ा ने अत्यधिक व्याकुल कर दिया था। मृत्यु और फांसी का भय उनके मन से निकल चुका था। उन्होंने मुक्त मन से अंग्रेज अफसरों पर गोली चलाकर अपने कर्तव्यों का पालन किया। उनका साहस वंदनीय था। भारत की स्वतंत्रता का इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। मंगल पांडे न तो महान नेता थे और न ही महान योद्धा थे। वे थे सेना के एक साधारण सिपाही, ऐसे सिपाही जिनकी रगों में देश प्रेम का सागर प्रवाहित हुआ करता और जो मातामही के लिए बलिदान होने की कामना मन में रखता था। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक गांव के निवासी थे। साधारण ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए थे। अधिक पढ़े लिखे नहीं थे। साधारण हिंदी भाषा जानते थे। चढ़ी हुई तरुणाई में ही अंग्रेजी सेना में भर्ती हो गए थे। 1857 ईस्वी में पांडे कलकत्ता के पास बैरकपुर में निवास करते थे। बड़े साहसी थे, बड़े हंसमुख थे और बड़े देश प्रेमी थे। उनके अनेक साथी थे, अनेक मित्र थे। उन्होंने अपने प्रेम और अपने अच्छे व्यवहार से अपने साथियों का मन जीत लिया था। जिस प्रकार हवा के झोंकों से फिरहरी नाचती है, उसी प्रकार पांडे के संकेत पर उनके साथी के मन नाचा करते थे। 1857 ईस्वी के दिन थे। नाना साहब के प्रयत्न से भारत के समस्त फौजियों के मन में विद्रोह की आग जाग उठी थी। अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया गया था। उस कार्यक्रम के अनुसार सारे भारत में 31 मई को महाक्रांति का यज्ञ होने वाला था, किंतु मंगल पांडे ने 29 मार्च को ही गोली चलाकर महाक्रांति का शुभारंभ कर दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि इसके लिए मंगल पांडे को दोषी ठहराया। वे कहते हैं कि मंगल पांडे ने 29 मार्च को ही गोली चलाकर भूल की। यदि वे गोली चलाने में जल्दबाजी न करते तो महाक्रांति असफल नहीं होती, किंतु मंगल पांडे को दोषी ठहराना उचित नहीं जान पड़ता। जो स्थितियां सामने थी, उन्हें देखते हुए कोई भी देशभक्त अपने वश में नहीं रहता। मंगल पांडे ने 29 मार्च को ही गोली क्यों चलाई, इस बात को समझने के लिए हमें दो बातों पर ध्यान देना चाहिए। जिन दिनों 31 मार्च को होने वाले क्रांति यज्ञ की चर्चा जोरों शोरों से चल रही थी, उन्हीं दिन कलकत्ता के सैनिकों में यह अफवाह फैली कि अंग्रेज सरकार को कारतूस सैनिकों को देती थी और जिन्हें वे अपने दांत से काटते और खोलते थे। उनमें सूअर और गाय की चर्बी लगी रहती थी। इस अफवाह ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के सैनिकों में व्याकुलता पैदा कर दी। दोनों धर्मों के सैनिक अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए तैयार हो गए। दूसरे सैनिक तो मौन ही रहे, पर मंगल पांडे से अपने देश और धर्म का अपमान सहन नहीं हुआ। उन्हें एक क्षण युग के समान लंबा लगने लगा। वे शीघ्र अंग्रेज सरकार की छाती गोलियों से छलने कर मृत्यु की गोद में सोने के लिए उतावले हो उठे। एक बात और थी जिसके कारण मंगल पांडे को 29 मार्च को ही गोली चलानी पड़ी। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह को लखनऊ निर्वासित कर दिया था। उन दिनों वाजिद अली शाह अपने वजीर अली नकी खां के साथ बैरकपुर के पास निवास करते थे। वाजिद अली शाह और अली नकी खां दोनों के हृदय में अंग्रेजों के विरुद्ध घृणा और शत्रुता की आग जल रही थी। दोनों ही बड़े कौशल के साथ सैनिकों से मिलते थे, उन्हें क्रांति के लिए उकसाया करते थे। कहा जाता है कि अली नकी खां के द्वारा उत्तेजित किए जाने के कारण ही मंगल पांडे ने 29 मार्च को मंगल पांडे ने निश्चित समय से पूर्व ही गोली चलाकर 1857 की क्रांति
का शुभारंभ कर दिया था। सैनिकों में जब अफवाह फैली तो उन्होंने विद्रोह करने का निश्चय किया। अंग्रेजों को जब इस का पता चला तो उन्होंने भी विद्रोह को दबाने का निश्चय किया। तब अंग्रेजों द्वारा दो काम किए गए। एक तो यह कि बर्मा से गोली पलटन मंगवाई गई और दूसरी 19 नंबर की पलटन को भंग करने का विचार किया और सैनिकों के वस्त्र और उनके हथियार को छीनने का निश्चय किया। 19 नंबर की पलटन के सैनिकों को जब इन बातों का पता चला तो उनके अंदर भी विद्रोह की अग्नि और अधिक तीव्र हो उठी। उन्होंने निश्चय किया कि प्राण दे पर देश और धर्म का अपमान सहन नहीं करेंगे। मंगल पांडे 19 नंबर पलटन के सैनिक थे। उन्हें जब अंग्रेजों के द्वारा किए जाने वाले दमन की तैयारियों का पता चला तो उनके हृदय में अग्नि का सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने अपने साथियों और मित्रों से कहा, 31 मई तक रुकना उचित नहीं है, हमें शीघ्र विद्रोह की आग जला देनी चाहिए। देर करने से हो सकता है कि अंग्रेज अपने को शक्तिशाली बना ले, किंतु मंगल पांडे की यह बात नहीं मानी गई। जो लोग महाक्रांति की तैयारियों में लगे हुए थे उन्होंने मंगल पांडे की बात का विरोध किया, किंतु मंगल पांडे को विद्रोह के लिए 31 मई तक रुकना सहन नहीं था। मंगल पांडे अपने साथियों और मित्रों को अपने विचारों के सांचे में ढालने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु इस संबंध में कोई भी उनकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। उन्होंने जब देखा कि उनका कोई भी साथ देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है तो उन्होंने स्वयं अकेले ही विद्रोह की आग को जलाने का निश्चय किया। 29 मार्च का दिन था। लगभग 10 बज रहे थे। मंगल पांडे ने बंदूक उठाकर उसमें गोली भरी। वे हाथ में बंदूक लेकर उस मैदान में जा पहुंचे जहां सैनिक परेड कर रहे थे। उन्होंने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, भाइयों, चुपचाप क्यों बैठे हो? देश और धर्म तुम्हें पुकार रहा है। उठो, मेरा साथ दो, फिरंगियों को देश से बाहर निकाल दो, देश की बागडोर उनके हाथों से छीन लो। किंतु सैनिकों ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वे अपने स्थान पर बैठे ही रहे, चुपचाप मंगल पांडे की बातें सुनते रहे। मंगल पांडे परेड के मैदान में सिंह की तरह गर्जना कर रहे थे। इसी समय मेजर ह्यूसन वहां उपस्थित हुआ। मंगल पांडे की बातें उनके कानों में भी पड़ी। उसने सैनिकों की ओर देखते हुए कहा, पांडे को गिरफ्तार कर लो, पर कोई सैनिक नहीं उठा। स्पष्ट है कि सैनिकों की सहानुभूति मंगल पांडे के प्रति थी। मंगल पांडे का साथ तो नहीं दे रहे थे, किंतु सत्य यही है कि मंगल पांडे की तरह वे भी अंग्रेज का विनाश चाहते थे। सैनिकों को मौन देखकर ह्यूसन गरज उठा, मेरा हुक्म मानो, पांडे को गिरफ्तार कर लो। ह्यूसन के शब्दों के उत्तर में मंगल पांडे की बंदूक गरज उठी, धाए धाए। बंदूक की गोली ह्यूसन की छाती में जा लगी और वह धरती पर गिरकर प्राण शून्य हो गया।